आज तो स्थिति है ना, मंजिलों की जुस्तजू में मैं अकेला ही चला था। लोग यूं मिलते गए और काफिला बनता गया। वो अकेला ही था विपक्ष के ऊपर कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जनता की नजर में हो गए कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। देखिए मुलायम सिंह जी, उनके भाई शिवपाल जी, फिर उनके भाई रामगोपाल जी, फिर बेटा, फिर बहू, फिर भतीजा, फिर एक व्यक्ति का नाम बताइए। 35 लोगों के पास सारे पद, एक व्यक्ति का नाम मैं नहीं बताऊंगा। 37 साल की उम्र में अखिलेश जी में ऐसी कौन सी योग्यता थी जो प्रोफेसर रामगोपाल में नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बन गए? जवाब दीजिए ना। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सर एक्सप्रेस वे बन गए, इनको वहीं पे अटके हुए हैं। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनवाया। अरे उस समय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी थे, ये तो सीएम थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था भाई? 2017 में, 2012 में कौन था? आज की डेट में, आज की डेट में वो बनाया उस समय। आज की डेट में बोल जाते हैं कुछ चलिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है TV9 भारतवर्ष यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि समाजवादी पार्टी का परिवारवाद पर क्या स्टैंड है, तो दोस्तों अनुराग भदौरिया बोले कि बीजेपी परिवारवाद से ग्रस्त है, समाजवादी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, हम पूरी तरह से दूध के धुले हैं। तभी सुधांशु त्रिवेदी ने इस भदौरिया को समाजवादी पार्टी के 35 परिवारों के नाम गिनवा दिए और जमकर कूटा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते। आज तो स्थिति है ना, मंजिलों की जुस्तजू में मैं अकेला ही चला था। लोग यूं मिलते गए और काफिला बनता गया। वो अकेला ही था। और इतना ही नहीं, अकेला तो कहां तक मोदी जी को 22 साल पहले जब राजनीति शुरू की थी तो कितना अकेला किया गया था, अलग थलग किया गया था देश से लेकर विदेश तक। और आज देश में नहीं, देश की जनता ही नहीं, विदेश में भी सब साथ हो गए। 5-5, 6-6 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया। इसलिए मैं कह रहा हूं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहावत कहते हैं उद्धव कर्मन की गति न्यारी। ये सारी पार्टियों के साथ समस्या ये है कि इनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। फंडामेंटल प्रॉब्लम इनकी पार्टियों में इसलिए आ रही है कि हमारे यहां पार्टी को परिवार समझा जाता है, इनके यहां परिवार को पार्टी समझ लिया जाता है। इसलिए ये अपने नेता से भी कट जाते हैं, विधायक सांसद से भी कट जाते हैं, अपने कार्यकर्ता से भी कट जाते हैं, अपने कैडर से भी कट जाते हैं। और जब टूटने फूटने लगते हैं तो आरोप भाजपा पे लगाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हकीकत में आपको बात बताऊं, इन लोगों ने कितने भी प्रकार के रंग रूप बदलने का प्रयास किया कि किसी प्रकार खड़े होके मोदी जी के विरुद्ध एक बनाने का प्रयास करें, पर उस खड़े होने में विपक्ष का गठबंधन तो छोड़िए, अपनी पार्टी संभालना मुश्किल हो गया। वो पुराना गीत था ना, बहुत पुराना, शायद 60 और 70 की फिल्म की दशक की फिल्म का है, वो इनके ऊपर बहुत सही लागू होता है विपक्ष के ऊपर कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। और क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये अपने कैडर की नजर में क्या हो गए, अपने नेताओं की नजर में क्या हो गए, अपने प्रदेश की जनता की नजर में हो गए कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। हाँ मैं बताता हूँ परिवारवाद क्या होता है। अपने प्रथम परिवार का एक सदस्य बताइए जिसका कोई पद ना हो। बोलिए नाम बताइए। अनुराग ठाकुर कौन सुनिए, अरे सुनिए अब आपने देखिए मुलायम सिंह जी, उनके भाई शिवपाल जी, फिर उनके भाई रामगोपाल जी, फिर बेटा, फिर बहू, फिर भतीजा, फिर एक व्यक्ति का नाम बताइए। 35 लोगों के पास सारे पद, एक व्यक्ति का नाम बताइए। बताइए ना, ये बताइए मुलायम सिंह जी के परिवार का एक व्यक्ति जो सांसद या विधायक बता दो, ये होता परिवारवाद का बेटा। मैं उदाहरण बता रहा हूँ पॉलिटिक्स में अब बताइए भाई, उदाहरण में दे रहा हूँ। देखिए आप बोल रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं, जैसे आपने पूछा, मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आप इस प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहे हैं तो आपके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता नहीं ज्वाइन कर सकता या TV9 चैनल नहीं ज्वाइन कर सकता, ऐसा रोक नहीं लगाया जा सकता। परिवारवाद यह है कि आप ये कहें कि जिस दिन मैं एंकरिंग छोड़ूंगा मेरे परिवार का ही कोई व्यक्ति एंकर बनेगा। और इन सब पार्टियों में, ये तो भी 10 साल पुराने हैं, यहां एंकर एक ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी एंकर तय है, यह है परिवारवाद। अच्छा। वरना पूछिए कि 38 साल की उम्र में, 37 साल की उम्र में अखिलेश जी में ऐसी कौन सी योग्यता थी जो प्रोफेसर रामगोपाल में नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बन गए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। में क्या बोल गए कि फिर देखिएगा अभी बैक करके इन्होंने कहा जो एक्सप्रेसवे है
दिल्ली और लखनऊ वाला, तो बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन गए, इनको वहीं पे अटके हुए हैं। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनवाया। अरे उस समय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी थे, ये तो सीएम थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था भाई? 2017 में, 2012 में कौन था? आज की डेट में, आज की डेट में वो बनाया उस समय, आज की डेट में बात कर रहे हैं भाई। अब भूल जाते हैं, कुछ और भूल जाते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देखिए, टमाटर और कुछ खाद्य पदार्थों की पिछले 2-3 हफ्ते में कीमतें बढ़ी हैं और वह मौसमी कारणों से बढ़ी हैं, अगले 1-2 महीने में स्थिर हो जाएंगी। अगर मैं इनसे पूछूं, ये बताइए कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, मई के महीने में क्या था रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बताइए। 4.5 और बताओ तो 4.5 पिछले 4 साल का सबसे कम है। अब बोलिए, खुद ही बोले 4.5 पूछ रहा हूं। अब उसके बोलने के बाद, अरे भाई मैं कह रहा हूं, बाजार महंगाई ज्यादा महंगा है। अब सुनिए, अब सुनिए, पे लेके उसे इन्फ्लेशन बताओ भैया, तब चावल खरीदेंगे। इन्फ्लेशन बताओ भैया, इन्फ्लेशन बताओ। अरे भैया उसको आटा चावल दाल खरीदना है। आम आदमी बेचारा इन्फ्लेशन नहीं समझता, उसको पता है कि 80, इन्होंने बोला 100 रुपए, उनके हिसाब से 100 रुपए महंगा है। उनको पता है 160 रुपए में दाल मिल रही है, उनको पता है 170 रुपए में तेल मिल रहा है, सब्जी महंगी है। अब वो इन्फ्लेशन पूछेगा, भैया सब्जी वाले इन्फ्लेशन बताओ। हाँ मामला है, नहीं इन्फ्लेशन बताओ। और कमाल की बात करते हैं आप भी भाई। अरे यार, यही तो सवाल पूछा था आपसे मैं, यही पूछा था। डिस्टर्ब करने मैं आखिर में निकले सपाई, इन्फ्लेशन बोल के भी बेचारे फंस गए, उनके लेवल से बाहर की बात। अच्छा बोलिए। अब मैं बताता हूं, ये बताइए, जब इनकी सरकार थी तब सब हम ही बताएंगे, आप कुछ नहीं बताओगे। कितनी थी? नहीं, सब हम ही विपक्ष बताएगा, सत्ता पक्ष कुछ नहीं बताएगा। कमाल है, देखिए ये भी हमसे पूछ रहे हैं, आखिर में बोलने लगे, हमसे पूछ रहे हैं भाई महंगाई विपक्ष से पूछोगे तो भैया सत्ता में कौन है? पूछ लिया था सवाल, आप मुझसे पूछ रहे थे। मैं बता रहा हूं, जाके चेक करिए, 2014 में 13% थी महंगाई की दर। भैया इनके मुंह से निकला 4.5% महंगाई की दर। अब सोचिए, इतना कंट्रोल किया हो रही है, क्या तरीका भैया? चक्कर आ गया। बस हवा निकल गई। रुक जाइए, सुनिए क्या तरीका है? भदौरिया जी सुन लीजिए, महंगाई कोई मजाक का मुद्दा नहीं है। महंगाई कोई मजाक का मुद्दा नहीं है। हम 23 की बात कर रहे हैं। महंगाई मजाक का मुद्दा नहीं है ना, आपके लिए मजाक है। गलवा लिया ना 4.5, आपके मुंह गलवा लिया ना 4.5 है, जबकि 4.3 है। चलिए 4.5 को बोल दिया आपने। अच्छा, उसमें भी निकालोगे दो। मैं कह रहा हूं ना, आ रहा हूं आपके भैया। अब सुनिए, कोविड से पहले हम 3.5 पे ले आए थे, कोविड के बाद 2019 में जाके चेक कर लीजिए 3.5% थी महंगाई की दर। कोविड के बाद एक दौर में बढ़कर 7.5-8% भी हुई और अब नियंत्रित हो गए, अपने मुंह से कबूल चुके हैं कि 4.5% है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। यानी सबसे बुरी से बुरी दौर में, जब पूरी दुनिया में एक G7 कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर हमसे अधिक हो, या G20 कंट्री। अच्छा ये बताइए, और एक G20 या G7 कंट्री बताइए जहां विकास की दर हमसे कम हो। चुनौती तो पूछता हूं, ग्लोबल इकोनॉमी का जमाना है और विदेश से जाके हम लोग ज्ञान देते हैं इकोनॉमी के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं, विदेश में पढ़ के आए ना, ऑस्ट्रेलिया में कितनी है? जहां से युवराज पढ़ के आए, बोलो डालने जाओ ऑस्ट्रेलिया में जाना, ऑस्ट्रेलिया में कितनी है पेट्रोल? ऑस्ट्रेलिया इसका जवाब संजीव खा से, ऑस्ट्रेलिया से हम भरवाने जाएंगे। संजीव जी बताइए। ये तो गजब है भाई। ठीक कहा है।